हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पृथ्वी लोक पर क्या समस्या है देवी? पृथ्वीलोक पर एक द्वारिका नगरी भी है। उस द्वारिका नगरी की राजकुमारी का विवाह आप अर्जुन से निश्चित कर चुके हैं। हाँ, फिर क्या? अरे जब विवाह निश्चित कर चुके हैं तो विवाह की तैयारियां भी करनी होंगी कि नहीं? आखिर द्वारिका की राजकुमारी का विवाह जो है सारे नगर को सजाना होगा, ब्राह्मणों को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा और फिर पांडव सम्राट युधिष्ठिर को न्योता भी तो भेजना होगा। हाँ कह रहे हैं, परंतु अभी एक भी काम शुरू नहीं हुआ। आखिर इसके आयोजन का शुभारंभ भी तो करना होगा। वो कब होगा? हो जाएगा। मगर कब? मैं तो कहती हूँ इसी समय सारे मंत्रियों को बुलाकर आज्ञा दीजिए कि विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी जाएं। क्या इरादा है रुक्मिणी कि बलराम भैया से हमारी पिटाई कराई जाए? ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? ठीक ही तो कह रहा हूं देवी। दाऊ भैया की आज्ञा लिए बिना अगर इस प्रकार की कोई भी घोषणा यहाँ की गई तो द्वारिका में भूकंप आ जाएगा, भूकंप। सुभद्रा की शादी के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल दाऊ भैया को ही है। सो वो जब तक यहाँ आ न जाए और स्वयं इस संबंध को स्वीकार न कर लें, तब तक इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती। सुभद्रा, सुभद्रा, छोड़िए ना मेरा हाथ। परंतु अभी अभी तो तुम आई हो और शीघ्र ही चली जा रही हो। आप लौट आए, ये वार्ता सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। पार्थ, मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। यदि भैया भाभी को पता चल गया तो वो क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि सुभद्रा का विवाह अब अर्जुन से शीघ्र ही करा देना चाहिए। भाभी और मैं आपसे मिलने आने ही वाले थे, लेकिन मैं उनसे पहले ही आपसे मिलने चली आई। अब मैं जाती हूँ। यदि भाभी को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं भाभी के साथ फिर आऊंगी। अच्छा हम दोनों एक साथ देवर जी को मिलने आने वाले थे, परंतु तुम तो पहले से ही यहाँ उपस्थित हो। वो भाभी। हाँ, भाभी मैं समझी आप यहाँ होंगी। अच्छा, इसलिए तुम यहाँ पहले आ गई। तुम मुझे तुम्हारे भैया के कक्ष में भी ढूंढ सकती थी, परंतु तुम्हारे भैया के कक्ष में देवर जी नहीं होते ना। अगर अर्जुन मेरे कक्ष में नहीं आया तो क्या हुआ? लो, मैं अर्जुन के कक्ष में आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए जी, मेरी ननद रानी चुपके चुपके अर्जुन से मिलने आती है। हाँ। तो इसका दंड सुभद्रा और अर्जुन दोनों को दो। दंड? कैसा दंड? ये दोनों एक दूसरे से चुपके चुपके मिलते हैं ना। हाँ। इसलिए हम इन दोनों का विवाह धूमधाम से करा देंगे। भैया। वासुदेव, तुम हमारे बहनोई बनो, इससे प्रिय बात और क्या हो सकती पार्थ? तो फिर करा देते हैं इनका विवाह।
हाँ, परंतु दाऊ भैया के आने से पहले इस तरह विवाह करना भी मर्यादा का उल्लंघन है रुक्मणी। दाऊ भैया आ जाएं, उनसे बात करके इन दोनों का विवाह निश्चित कर देंगे। हाँ। है ना? जय हो त्रिलोकीनाथ की। प्रभु किन लोकों में घूम रहे हैं? अब तनिक धरती पर भी आ जाइए। आपने कुछ कहा? जी, मैंने बस इतना ही निवेदन किया कि बाकी सारे लोग तो कुशल से ही होंगे। इस समय उनकी चिंता छोड़कर इस पृथ्वीलोक पर दृष्टि डालिए। यहाँ की समस्याओं पर भी कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए भगवान। पृथ्वीलोक पर क्या समस्या है देवी? पृथ्वीलोक पर एक द्वारिका नगरी भी है। उस द्वारिका नगरी की राजकुमारी का विवाह आप अर्जुन से निश्चित कर चुके हैं। हाँ, फिर क्या? अरे जब विवाह निश्चित कर चुके हैं तो विवाह की तैयारियां भी करनी होंगी कि नहीं? आखिर द्वारिका की राजकुमारी का विवाह जो है सारे नगर को सजाना होगा, ब्राह्मणों को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाना होगा और फिर पांडव सम्राट युधिष्ठिर को न्योता भी तो भेजना होगा। हाँ कह रहे हैं, परंतु अभी एक भी काम शुरू नहीं हुआ। आखिर इसके आयोजन का शुभारंभ भी तो करना होगा। वो कब होगा? हो जाएगा। मगर कब? मैं तो कहती हूँ इसी समय सारे मंत्रियों को बुलाकर आज्ञा दीजिए कि विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी जाएं। क्या इरादा है रुक्मिणी? कि बलराम भैया से हमारी पिटाई कराई जाए? ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? ठीक ही तो कह रहा हूँ देवी। दाऊ भैया की आज्ञा लिए बिना अगर इस प्रकार की कोई भी घोषणा यहाँ की गई तो द्वारिका में भूकंप आ जाएगा, भूकंप। सुभद्रा की शादी के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल दाऊ भैया को ही है। सो वो जब तक यहाँ आ न जाएं और स्वयं इस संबंध को स्वीकार न कर लें, तब तक इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती। सो उनके आने की यहाँ प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी देवी। इसका क्या अर्थ है? समझो यदि बड़े भैया ने ये संबंध स्वीकार ना किया तो आपने जो वचन दिया है उसका तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरी बात का महत्व ही क्या है? देवी, वो बड़े भैया हैं, जो वो कहेंगे वही होगा। मैं उनका विरोध करने का साहस भी कैसे कर सकता हूँ? यदि वो कहेंगे कि अर्जुन से लड़ो तो लड़ोगे? अवश्य लड़ूंगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ूंगा। यदि बड़े भैया से आप इतना ही डरते थे तो उन बेचारों को ये आश्वासन ही क्यों दिया कि उनका विवाह हो जाएगा? वो आश्वासन तो ठीक ही था कि उन दोनों का विवाह होगा और वो हो जाएगा। मगर कैसे? क्योंकि ये विधि ने निश्चित कर रखा है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सुभद्रा की संतान से ही पांडु कुल के भावी राजा का जन्म होगा। सो उनका विवाह तो अवश्य होगा। यही विधाता ने तय कर रखा है और यही विधि का विधान है। और जहां तक मेरे कर्तव्य पालन की बात है, मेरा कर्तव्य सीधा है कि अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करूं। वही मेरा धर्म है। यदि वो कहेंगे तो मैं अर्जुन से भी लड़ूंगा, परंतु बड़े भैया के प्रति जो मेरा धर्म है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बड़े भैया के कहने पर आप अर्जुन से लड़ाई भी कर लेंगे। उधर ये भी कहते हो कि सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी अवश्य होगा। आपकी बातें, आपकी लीला कोई समझने की चेष्टा करे तो पागल हो जाए। नमस्कार है प्रभु, आपको नमस्कार है।